मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंकने की घटना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में भोपाल के वकील अनिल मिश्रा का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। अहिरवार ने इस घटना को संविधान और न्यायपालिका की गरिमा पर हमला बताया। कांग्रेस ने दोषी वकील की तत्काल गिरफ्तारी, वकालत की सनद रद्द करने, जाति आधारित घृणा के सख्त नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। आज हमने जो पुतला जलाया है, जो मध्य प्रदेश और देश में दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमने पुतला जलाया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जो देश के और दुनिया के जाने माने हस्ती, उसको लेकर एक छोटे छोटे से व्यक्ति हर कुछ बोल रहे हैं, बाबा साहब के बारे में गलत टिप्पणी कर रहा है, तो ये गलत है देश के लिए। और बीजेपी जो चाह रही है कि देश में समाज एक दूसरे से अलग होकर काम करे, बीजेपी में जो फूट है अंग्रेजों के वंशज वाली जो राजनीति कर रही है वो गलत है बीजेपी के लिए। दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर हमला नहीं है, वो संविधान की आत्मा पर मतलब हुआ है, उनका फेंका है ना। तो उसको सरकार की सह, अभी तक वो आदमी बाहर घूम रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्वालियर बेंच का एक वकील बाबा साहब के बारे में अनसंट मतलब बातें करता है, वो अंग्रेजों के एजेंट थे, है ना, और इस तरीके की बातें करके, और वो किशोर है ना जो वकील है वो मतलब इंटरव्यू दे रहा है, तो सरकार की सह नहीं है तो किसकी सह है? वो RSS का आदमी है ना। तो ये सोच मतलब ये मानसिकता, नीच मानसिकता दर्शाती है कि आप उनको मतलब संविधान को ख़त्म करना चाहते हो, है ना। और दलित, आदिवासी, पिछड़ों को उनका आज तक जो मतलब अधिकार मिलना चाहिए वो बराबर नहीं मिला है। अभी जो पुतला दहन किया है, ये जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके ऊपर जो जूता फेंका गया किशोर ने, वकील साहब ने, उसके विरोध में हमने उनका पुतला जलाया। और अनिल मिश्रा जो बाबा साहब को गंदी गंदी गालियाँ दी, उसका भी हमने पुतला जलाया और जूते की माला पहनाई और जूते से रोंदा। और ये लड़ाई अभी तो शुरुआत है, लंबी लड़ाई है, इसको आगे तक लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। वो पूरा देश का दलित एक साथ रहेगा। देश में जब संविधान लागू हुआ था तब परम सिद्ध बाबा साहब ने एक सपना देखा था, इस राष्ट्र के नायकों ने एक सपना देखा था कि इस देश में संविधान होगा और संविधान के माध्यम से ही फैसले लिए जाएंगे जो न्याय संगत होंगे, जो मेरे और आपके और सभी के हितों में होंगे। लेकिन जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत में अमित शाह अम्बेडकर का अपमान करते हैं, उनके सांसद जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, और मनुवादी सोच से ग्रसित जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वकील कहते हैं और बोलते हैं कि ये संविधान खत्म होना चाहिए और जूता तक उछाला जा रहा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है। क्योंकि अमित शाह जी की भी चुप्पी इस सवालों को खड़ा करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधानों पर हमले करवा रही है और इस देश के राष्ट्र नायकों का और CGI का अपमान करवा रही है। न्याय का मंदिर होता है सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक संस्था है, तो वहाँ पर बैठकर जो न्याय करते हैं वो न्याय के देवता माने जाते हैं। उन पर हमला कर अनिल मिश्रा जी जैसे लोग कर रहे हैं और ये सरकार चुप है, मोदी सरकार, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की इसमें गलती है। इनको संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट धीरे धीरे करते जा रहे हैं। पूरे देश में इस तरह का माहौल बनता जा रहा है धीरे धीरे। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, OBC के लोगों को अनुसूचित जाति से लड़ाया जा रहा है। इस तरह से पूरा सरबराह भक्त इस सरकार से निरंकुश हो चुकी है और उनका दमन कर रही है। हमने यहाँ पर पुतला दहन किया और आगे अगर हमारी मांग नहीं रखी गई, यहाँ पर FIR नहीं की गई अनिल मिश्रा पर, तो आगे भी तेज आंदोलन करेंगे हम।